ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सज्जनों, आज पूरे भारत के अंदर एक गलत परंपरा फैलाई जा रही है और समाज के एक तबके को, जो गरीब तबका है, जिसको दलित भी कहते हैं, उनको भ्रमित करने के लिए कहा जा रहा है कि प्राचीन समय में हिंदुओं ने दलितों पर बड़े अत्याचार किए। ये एक गलत परंपरा है, क्योंकि हिंदू किसी पर भी अत्याचार नहीं करता। आपके सामने उदाहरण है, 750 साल मुसलमानों का शासन रहा और मुसलमानों ने हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए आप सबको पता है। मजहब के नाम पर बड़े अत्याचार हुए, लेकिन हिंदू अत्याचार बर्दाश्त तो करता रहा, परंतु उसने उल्टा मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं किया। तो ये गलत धारणा फैलाई गई स्वार्थी लोगों के द्वारा और अंग्रेजों के समय में भी इस तरह की विचारता समाज के अंदर फैलाई गई, मैक्स मुलर जैसे लेखकों के माध्यम से। अब आप लोग विचार करेंगे क्यों फैलाई। देखिए, हमारे यहां जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हुए, विचारक हुए, वे उच्च कोटि के विद्वान थे और गुणों से भरपूर थे। उनके कारण से सारे संसार में भारत की संस्कृति का बोलबाला था और भारत उन्हीं विद्वानों, उन्हीं गुरुओं के माध्यम से संसार का गुरु कहलाता था और भारत संसार के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का केंद्र था। तो विदेशी मानसिकता के लोगों ने भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए और धार्मिकता के रूप में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बड़ी ही साजिश से हमारे महापुरुषों पर, ऋषि मुनियों पर झूठे आरोप लगाए और ये आरोप मुस्लिम शासन में और अंग्रेजी शासन में लगाए गए। हिंदुओं के ही कुछ विद्वानों को भारी पैसा देकर के हमारे हिंदू धर्म में अनेक भ्रांतियां पैदा की गई और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें मिलावट की गई। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषदें हो या दूसरे ग्रंथ हो, सब में मिलावट की गई और बड़े षड्यंत्र रूप से लांछन लगा करके बदनाम किया गया। तो सज्जनों, आप लोगों से मेरा एक विचार कहना है कि आप लोग ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों की विचारधारा से सावधान रहें और यदि आप लोग सावधान नहीं रहेंगे तो ये भारत देश पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा और हिंदू धर्म, जो एक महान धर्म है, संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसकी बड़ी हानि होगी। तो आप लोग चिंतन करें कि जो स्वार्थी लोग होते हैं उनका केवल अपना स्वार्थ होता है, देश और धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। आज भी देख लें आप लोग, जाति के नाम पर जो नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, जिस भी जाति की वो राजनीति करते हैं उस जाति को तो कोई लाभ नहीं होता, लेकिन उस जाति के नाम पर उस नेता को अवश्य लाभ होता है। आज भी जाति के नेताओं को भारी पैसा दे करके
हिंदू धर्म के मानने वालों के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ बहकाया जाता है। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहे, तभी हम अपने हिंदू धर्म को बचा पाएंगे और इस राष्ट्र को बचा पाएंगे। और भारत के सभी हिंदुओं से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग जाति के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव न करें। सारा हिंदू समाज अपना भाई है, अपना परिवार है। हमारे यहां तो कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना परिवार है। जब सारे संसार के परिवार की बात हमारी भारत की संस्कृति कहती है, तो जो हमारा गरीब लोग है, जिसे हम दलित कहते हैं, समाज के लोग, क्या वे हमारे से अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वे हमारे भाई हैं। इसलिए हम उनसे किसी प्रकार का भी भेदभाव न करें। उन्हें अपने परिवार की तरह मान करके उनका सम्मान करें। उनका सम्मान में ही हमारा सबका सम्मान है। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी। मुझे आशा है कि जातिवादी विचारधाराओं को आप लोग भूल जाइए, और जिन लोगों के मस्तिष्क में ये बात घर कर गई है कि प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने और दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, वो इस बात को झूठी मान करके अपने मस्तिष्क से निकाल दें। उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि जिनको आज हम दलित कहते हैं, इतिहास को पढ़िए, उनमें भी कुछ राजा हुए हैं। अगर उन पर अत्याचार होते तो उनमें से राजा कैसे बनते? तो इसलिए प्राचीन समय से ही हम सभी लोग मिलकर के रहे हैं। अगर ऐसी बात न होती तो भगवान श्री राम एक मल्लाह के घर न जाते, सबरी के झूठे बेर न खाते, जो तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तो इस तरह हमारे महापुरुष कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी। बस आप लोग अपने मस्तिष्क से इस भेदभाव की भावना को निकाल करके पूरे हिंदू समाज के लिए अपना कार्य करें और एकजुट होकर के रहें, तभी हमारा देश बच पाएगा और ये राष्ट्र बच पाएगा। इन शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति 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 ओम।